हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचपी जेईई टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और ये क्वेश्चन पेपर हमारा इंग्लिश सेक्शन का होने वाला है। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 था हमारे पास, 5 रुपीज़ डैश एन एक्सेसिव प्राइस फॉर दिस पेन। तो यहाँ पे आएगा इज 5 रुपीज़ इज एन एक्सेसिव प्राइस फॉर दिस पेन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और जो क्वेश्चन नंबर 32 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। 2 and 2 मेक 4 होता है, मेक्स नहीं होता। कई बार ना बच्चे मेक्स लगा देते हैं, बट यहाँ मेक होता है। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 and 2 - 4, मतलब 2 and 2 मेक 4। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है आपसे, ठीक है। पिछली बार जितने भी मैंने अभी तक क्वेश्चन पेपर कराया, उसमें आपके पास एक बार तो ये क्वेश्चन आ चुका है और एक बार फिर से आगे देखो आज। मनी मेक्स द डैश गो मीन्स मनी मेक द मेयर गो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल सही है। तो ये जो तीनों क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 और 35, इसमें चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर्म इन द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे आपके पास आर्टिकल से क्वेश्चन आए, हर साल आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं और बहुत क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। आपको पता है हमारे पास 3 आर्टिकल है, द, एन और अ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है, ही इज डैश वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। तो जो वाइजेस्ट है ये हमारा है, जो वाइज है ना, मतलब बेस्ट पर्सन बोलेंगे, ठीक है ना। तो जो एडजेक्टिव है ये एक तरीके का, तो जब एडजेक्टिव होता है तो हमारा द लगता है, एडजेक्टिव से पहले हमेशा द लगता है। तो यहाँ पे ही यहाँ लगेगा हमारा, ही इज़ द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा बिल्कुल सही है। तो अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास, इट टुक मी डैश आर टू रीच होम। तो यहाँ पे हमारा एन लगेगा। एन क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे हमारी वॉल्स के साउंड आ रहे हैं। तो आपको पता है हमारे पास इंग्लिश में 5 वॉल्स है, A E I O U। यहाँ पे जो एच है वो साइलेंट है, ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ एन लगा है। तो या तो आपके वॉल्स की साउंड आएगी या वॉल्स आपके पास हो गए AE I O U से लेटर लिखा होगा, तो आपका एन लगता है। ये बात आपको बहुत पहले से पता है। बाकी जो हमारे रूल है आर्टिकल्स के, वो आपको करा दिए जाएंगे। तो अगर बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा है मॉडल से। मॉडल से आपके पास हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 38 तक आपके पास मॉडल से, चूज द सुटेबल मॉडल फॉर द गिवन चॉइस फॉर द ब्लैंक स्पेस। तो क्वेश्चन नंबर 36 है आपके पास, डैश यू स्पीक फॉर 2 आवर एट अ स्ट्रेच। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन होगा पूछा हुआ है, साथ में यू से पहले हमेशा कैन यू आता है, तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वी डैश ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब भी आपके पास ऐसा आ जाए, ओबे वाले शब्द आ जाए, मतलब यहाँ मस्ट जरूर लगेगा। मस्ट का मतलब तो आपको करना ही करना पड़ेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स वगैरह है उनका पालन आपको करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा, वी मस्ट ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत बार रिपीटेड हुआ है, डैश गॉड ब्लेस यू विद विजडम। तो जब भी आप किसी के लिए प्रे करते हो तो आप मे लगाते हो, मे गॉड ब्लेस यू विद विजडम। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। तो मॉडल्स वाला टॉपिक हमारे यहाँ क्लियर हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 39 और 40 आपका है वॉइस से। तो मतलब यहाँ पे चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वॉइस की चूज़ करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, ही रीड्स अ बुक। तो देखो एस और ई एस लग जाए तो वो आपका होता है प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एस लगा था तो आपका जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है न, उसमें आईएनजी यूज़ नहीं होगा। इसका मतलब है अ बुक इज़ रीड बाय हिम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। अगर आपके पास एस लगा हो या ई एस लगा होगा ना, आपके जो प्रिंसिपल वर्ड्स हो गए, तो मतलब वो आपका प्रेजेंट पे चला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विल इनवाइट हिम टू टी। तो यहाँ पे देखो जो आपके पास हिम है, हिम का हमारा ही में कन्वर्ट हो जाता है और हर हमारा शी में हो जाता है, शी हमारा हर में और ही हमारा हिम में। तो यहाँ पे आपको जो है ये मतलब बनाना होगा कि ही विल बी इनवाइटेड टू टी बाय मी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पे, क्योंकि हिम का हमारा ही बन जाता है और आई का हमारा मी बन जाता है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है, जो फर्स्ट वर्ड है वो आपको हमेशा लास्ट में आता है। तो मतलब जो मी वाले शब्द है वो आपके बनेंगे, हिम और हिम तो पहले कैंसिल हो गए। तो बचा था हमारे पास ए और बी। तो जब भी आपके पास विल आता है तो विल बी आएगा, तो विल बी वाला बिल्कुल सही होता है, कहीं पे भी आप देख लोगे। तो यहाँ पे ही विल बी इन्वाइटेड टू टी बाय मी। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। बाकी इसके रूल्स आपको करा दिए जाएंगे मेगा प्रैक्टिस सेट में।
तो नेक्स्ट के क्वेश्चन नंबर 41 टू 42 आपके पास आए हुए हैं कनेक्टर से बोले तो कॉन्जुगेशंस। इसमें आपको कनेक्ट करने होते हैं वर्ड्स। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 41 आपके पास, यू आर डैश अ राइटर डैश अ टीचर। तो इसमें क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यू आर बोथ अ राइटर एंड अ टीचर। अगर कभी भी ऐसे शब्द आ जाए यू आर अ बोथ, तो उसके बाद आपका हमेशा एंड लगता है, इस बात को आपने याद रखना। यू आर अ बोथ अ राइटर एंड अ टीचर। तो मैं एक अध्यापक भी हो, साथ ही साथ एक लेखक भी हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, रन फास्ट डैश यू शुड मिस द ट्रेन। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास लिस्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रन फास्ट लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आए हुए हैं नंबर से। तो क्वेश्चन नंबर 43 एंड 44 है, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म द गिवन ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 43 में आपके पास बताना है प्लूरल ऑफ ए पोथ। जब भी आपके पास लास्ट में सी एच होता है, एस एच होता है, या एक्स होगा या एस होगा, तब आपका हमेशा ई एस लगता है। तो यहाँ पे लास्ट में था सी एच, तो सी एच था तो मतलब लास्ट में लगा ई एस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। इसके भी रूल्स है वो आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना बस इतना रूल आपने, अगर लास्ट में आपके पास किसी भी वर्ड में सी एच आ रहा होगा या एस एच आ रहा होगा या एक्स होगा या एस होगा, तो वहाँ पे लास्ट में आपको ई एस लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 भी आपके पास ये नंबर से है प्लूरल। तो इसमें बताना आपने प्लूरल ऑफ निग्रो। तो निग्रो में लास्ट में क्या है, ओ। जब भी आपके पास सिंगल ओ होगा किसी भी वर्ड में तो आपका ई एस लगता है। अगर आपके पास डबल ओ होता है तो आपके पास एस लगता है नॉर्मली। तो यहाँ पे लग रहा है निग्रोस, ई एस लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इसको भी आपने याद रखने लेना। सिंगल ओ होगा लास्ट में तो ई एस लगेगा, अगर डबल ओ होगा तो आपके पास सिंपली एस लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके ये आए हुए प्रोवर्ब से। प्रोवर्ब से बहुत बार क्वेश्चन पूछते जाते हैं आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 और 46 दोनों प्रोवर्ब से है। तो क्वेश्चन नंबर 45 आपके पास, गॉड हेल्प्स दोज हु डैश हेल्प देम सेल्फ। तो इसमें क्या आएगा, हेल्प। भगवान उसी की सहायता करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तो गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, ये भी आपको प्रोवर्ब से ही आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका, वेयर देयर इज अ विल देयर डैश अ वे। तो यहाँ पे आएगा इस, मतलब ऑप्शन नंबर बी, जहाँ चाहा वहाँ रहा। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो ऐसे आपसे बहुत इजी पूछ जाते हैं प्रोवर्ब से, जो कि आपने पहले के पढ़ रखे होते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरीज ज़्यादातर होते थे ना, वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो बहुत ईजी आता है ये क्वेश्चन आपका, जो ये वाला सेक्शन होता है प्रोवर्ब का, और इसको आप इजीली कर सकते हो। बाकी आपको इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स करा दिए जाएंगे जब भी आपका मेगा प्रैक्टिस सेट होगा। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47 और 48, यहाँ पे आपको नरेशंस के बारे में पूछे गए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 47 आपके पास, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास में आपके अब वो शुरू हो गया, आई हैव अ फ्रेंड इन शिमला। तो यहाँ पे आएगा सेड का बन जाता था टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट। आई का क्या बन जाएगा, ही, और हैव का बन जाएगा हैड, ही हैड अ फ्रेंड इन शिमला। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सभी को पता है सैड जब हम चेंज करते हैं तो वो टोल्ड में बन जाता है। और अगर हम आई की बात करें तो आई हमारा यहाँ पे ही में कन्वर्ट हो गया, और हैव हमारा हैड में। तो ऑप्शन नंबर ए जो था ये, ही टोल्ड मी दैट ही हैड अ फ्रेंड इन अ शिमला। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 48 थे हमारे पास, शी सेज टू मी आई वॉज अनवेल। मतलब वो मुझे कह रही थी कि मैं ठीक नहीं हूँ। तो शी का तो शी रहेगा, ठीक है। जो सेज होता है वो टेल में कन्वर्ट हो जाता है, तो टेल्स। तो देखो दो ऑप्शन में आपको टेल्स है, बी और सी में। और टू कभी भी नहीं आता, टेल्स टू मी नहीं होता, शी टेल्स मी होता। तो ये तो बिल्कुल ही क्लियर होगा, तो बी वाला बिल्कुल सही है। शी टेल्स मी दैट, आई कन्वर्ट हो गया शी में, क्योंकि उसने कहा था। तो किसने कहा था, वो लड़की थी, तो लड़की को हम शी यूज़ करते हैं। वॉज अनवेल, तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है, शी टेल्स मी दैट शी वॉज अनवेल। बाकी इसके जो रूल होते हैं ना, 5-6 रूल है, वो आपको करा दिए जाएंगे, आपने टेंशन नहीं करनी है। आपका जितना भी इंग्लिश सेक्शन है ना वो बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि इसके जितने इंपॉर्टेंट रूल्स है वो आपको मैं करा दूंगा धीरे धीरे करके। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं प्रपोजिशन वाला टॉपिक से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 थे आपके पास, आई हैव लिव्ड हेयर डैश मैनी डेज। जब आपके पास डेज के नाम आ गए ना, मतलब मैनी डेज, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, तो आपका फॉर लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर मैनी डेज। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 50 है, आई एम बिजी डैश डाउन टू डस्क। आई एम बिजी फ्रॉम
डाउन टू डस्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, फ्रॉम। नेक्स्ट बात करें, ही जंप्ड द वेल। तो जंप्ड द वेल मतलब ऊपर से जंप किया। जब हम ऊपर से जंप करने की बात करते हैं, ऊपर से कोई गया है तो वो होता है हमारा इनटू। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ही जंप्ड इनटू द वेल। तो अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 और 53, यहाँ पे आपके पास ऑपोजिट मीनिंग से क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चन है आपके पास, चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर। जो कैपिटल लेटर में आपका प्रिंट हुआ है उनके ऑपोजिट वर्ड्स बताने हैं आपके। और ये जो दोनों के दोनों ऑपोजिट वर्ड्स है ये आपके 2020 में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है। तभी मैं बोलता हूँ ऑपोजिट वर्ड हो गए, सिनोनियम्स हो गए, करेक्ट स्पेलिंग हो गई, इन चीज़ों को आप जितना मर्जी हो सके लिख लेना क्योंकि ये रिपीटेड होते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास होप। होप आपको पता है कोई आशा रखना कि ऐसा होगा, और इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है डिसअपियर, मतलब निराशा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें तो वर्च्यू का होता है वाइस। वाइस वर्च्यू, कई बार वाइस दिया जाता है तो वाइस का ऑपोजिट होता है वर्च्यू, वर्च्यू का ऑपोजिट होता है वाइस। ये भी आपके पास पूछा गया था 2020 में, ये दोनों के दोनों आए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 और 55 है आपके पास, आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएटिव अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फॉर फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन नंबर 54 है आपके पास, आई डैश गो देयर, मतलब आई कैन नॉट गो देयर। आई के साथ हमेशा ज़्यादातर कैन ही यूज़ होता है। इस चीज़ को आप जितना याद रखोगे, या इसको लॉजिक बोल सकते हो आप, मतलब कि या फिर कोई तुक्का बोल सकते हो। अगर आपने आई के साथ देखना तो ज़्यादातर कैन यूज़ होता है, आई कैन नॉट गो देयर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें तो वी डैश सर्व आवर पेरेंट। तो वी ऑट टू सर्व आवर पेरेंट, वैसे मस्ट भी आता है और ऑट टू, बट अगर आपका ऑट टू दे रखा होता तो उसको आपने टिक करना है क्योंकि ऑट टू एज़ कम्पेयर टू मस्ट ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। तो ऑट टू यहाँ पे आएगा, तो वी ऑट टू सर्व आवर पेरेंट्स। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 56 टू 58, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो क्वेश्चन ऐसे है ना, दो स्पेलिंग्स जो कि आपकी रिपीट हो चुकी है। तो देखो कितना फ़ायदा होगा अगर आप इनको लिखोगे। दो स्पेलिंग रिपीट हो गई, दो आपके ऑपोजिट वर्ड्स के मीनिंग जो होते हैं वो रिपीट हो गए, तो कितनी हेल्प मिल गई आपको। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 56 डिसिप्लिन, ये भी आपके पास आ चुका है पहले। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डिसिप्लिन, DISCIPLINE। तो ये आपकी सही स्पेलिंग है। नेक्स्ट बात करें तो ये आपकी परफॉर्म। परफॉर्म की स्पेलिंग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, PERFORM। परफॉर्म की यही स्पेलिंग होती है और ये भी आपके पास रिपीट हुआ है, और डिसिप्लिन की स्पेलिंग ये भी आपके पास रिपीट हुई हुई है। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 58 आपका डिसिपल। तो इसकी जो स्पेलिंग है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, DISCIPLE। तो इन स्पेलिंग को आप नोट डाउन कर लेना, बहुत हेल्प करेगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन नंबर 59 और 60 है, इसमें आपको सिनोनिम्स आए हुए मतलब सेम मीनिंग्स बताने हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड इन अ कैपिटल लेटर। जो आपका कैपिटल लेटर में लिखे इनके सेम वर्ड्स को बताना है। तो इनेट का होता है आपका इनबॉर्न। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन भी आपके पास पूछा जा सकता है इस बार भी। नेक्स्ट है कोप। कोप का जो सेम मीनिंग होता है मैनेज करना किस चीज़ को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। तो आज की जो वीडियो थी ये बहुत ही हेल्पफुल थी आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसे थे जो पहले रिपीट हो रखे हैं। तो हो सकता है इस बार भी आपके पास यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछते जाएंगे। बाकी जो रूल्स वगैरह है उनका एक मेगा प्रैक्टिस सेट आएगा जो कि आपको हेल्प करेगा आपके HP टैट में, जिसमें कि आपको सारे रूल्स बता दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।